अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का दम पुख्त, जो नमकीन गोश्त होता है। बड़ा खाने में लजीज होता है और बनने में बड़ा आसान होता है, बड़ा मज़ेदार बनता है। तो ये मेरे पास है 2 किलो तकरीबन बीफ का गोश्त। ये मेरे पास देखें हड्डी वाला है, और इसमें हड्डी वाला जो है वही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम इसे बीफ को करेंगे वॉश। तो ये छोटी सी आशा मेरे किचन में आई है। अस्सलाम वालेकुम आशा, कैसी है मम्मा की जान, कैसा है बच्चा। तो इसे हम अच्छे से कर लेते हैं वॉश हाथों की मदद से। वैसे तो ये बीफ साफ़ सुथरा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा इसे साफ़ सफाई इसकी कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, ताकि कोई गैर ज़रूरी बाल वगैरह या कोई बोटी वगैरह छिछड़े वगैरह साथ ना हो। हम इसे कर लेते हैं अच्छे से वॉश। तो ये अच्छे से वॉश हो चुका है। तो ये मैंने ली है एक मिट्टी की हांडी, बड़ी खूबसूरत सी है। ये बनता भी मिट्टी की हांडी में ही है। ये देखें, सबसे पहले हम ये लेंगे हड्डी वाला गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल खुशक है हांडी। तो इसमें हम इसकी लगाएंगे लेयर इसी तरह। तमाम गोश्त हम इसी तरह लेयर लगा लेंगे। इसकी लेयर लग चुकी है गोश्त की, बीफ की। मेरे पास 2 किलो गोश्त था। अब हम इसमें 3 अदद रखेंगे आलू। तो अब हम इसमें रखेंगे 3 अदद, मेरे पास ये बड़े बड़े आलू हैं, ये छिलके समेत रखने हैं। तो आलू मैं रख चुकी हूँ। ये मेरे पास एक छिला हुआ प्याज है, ये भी इसी तरह साबुत रखना है। ये 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं, ये भी इसमें साबुत रख देने हैं। तो ये मेरे पास 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें मैं साबुत ऐड कर दूंगी। ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये गट्टी लहसुन की है, ये भी साबुत छिलके समेत जाएगी। ये साबुत गरम मसाला है, ये मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून उसमें ऐड कर दूँगी। ये 3 से 4 तो मेरे पास टिक्के हैं दालचीनी की, इसका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। और ये चंद दाने काली मिर्च के हैं, इस तरह ये ऐड कर देंगे। तो देखें गाइस, ये बिल्कुल खुशक हांडी है, इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया। ये अपने गोश्त के पानी से ही जो है ना स्टीम में गल जाएगा गोश्त। इसे कम से कम हमने 2 से 3 घंटे स्टीम लगानी है मिट्टी की हांडी में। तो बिल्कुल खुशक हांडी है। इस तरह हम इसको ये मिट्टी की जो है ना इसके हांडी के ढक्कन से कवर कर देंगे। तो इसको हम 3 घंटे जो है ना मैक्सिमम रखेंगे। ये मैं आंच दिखा देती हूँ, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको हमने लगाना है दम। आटा नज़र साइडों पे मिट्टी की हांडी पे आटा लगा देंगे इस तरह, ताकि इसकी स्टीम जो है इसके अंदर ही रह जाए। तो ये चारों तरफ मैंने आटा लगा दिया है अच्छे से, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए। पहले इसको ज़रा तेज़ आंच पे स्पीड से इसकी स्टीम बना लेनी है, फिर बिल्कुल दिए की लाइट की जितनी इसके नीचे हमने आंच करनी है, और 2 से 3 घंटे स्टीम पे रखना है। तो ये अपना ही बीफ पानी छोड़ के तो अच्छे से ये जो है ना बीफ गल जाएगा। तो गाइस इसे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसका तकरीबन आधा घंटा पहले ही चूल्हा जो है ना बंद कर दिया है। तो ये हमारा दम पुख्त जो है ना वो रेडी हो चुका होगा। अब इसका दम हम खोलते हैं। तो ये हम दम इसका खोलते हैं। फाइनली हमारे जो है ना रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैंने ये आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया था ताकि स्टीम जो है ना वो ज़्यादा ना निकले। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आलू है, ये भी बड़ा सॉफ्ट हो चुका होगा। और ये देखें उसी का पानी गोश्त का उसी में रह गया है। लहदा हड्डियों से गोश्त हो चुका है। वो छोटी बोटी थी तो वो गल के बिल्कुल ही छोटी होगी। ये था इसका प्याज जो मैं लहदा से कर दूंगी, और ये था इसका टमाटर, ये भी मैं लहदा कर दूंगी। और ये हम लेंगे इसका गोश्त। तो गाइस मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप जो जैसा मर्ज़ी चाहें ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, ज़बरदस्त। इसकी जो है ना बोटी वो तैयार हो चुकी है। तो मैंने हल्की हल्की इसमें यखनी रखी है, आप चाहें तो आप ना भी रखें। ये इसका लहसुन था जो मैं साइड पे कर दूंगी। तो ये देखें कितना स्टीम से माशाल्लाह इसकी यखनी बन। चला कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर गोश्त हो चुका है, ज़बरदस्त गर्मा गर्म है माशाल्लाह। देखते हैं, ये देखिए आलू कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त गल चुका है। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखें, आसपास का ख्याल रखें। तो मेरी वीडियो पूरी देखा करें, पूरी वॉच किया करें। तो सर्दियों का मौसम है, ये नमकीन गोश्त दम पुख्त बहुत ज़बरदस्त बनता है, और इस तरह अच्छे से खाया भी जाता है इजीली। तो इसमें मिर्चें तो बिल्कुल नहीं हैं, बच्चे भी शौक़ से खा सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त। इसी के साथ फौजिया उस्मान को दें इजाज़त, और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, आसपास का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फौजिया उस्मान को दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।